गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बुक से चैप्टर 6 लिंग पढ़ेंगे। लिंग लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है। बच्चों, यहाँ दिए गए चित्रों के नीचे वाक्यों को देखिए। बैल गाड़ी खींच रहा है, गाय घास चर रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में बैल तथा धोबी शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। गाय तथा धोबिन शब्द स्त्री जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मोर नाच रहा है, पेड़ पर बंदर बैठा है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में पिताजी, मोर तथा बंदर शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माताजी कपड़े सिल रही है, मोरनी घास पर दौड़ रही है, बंदरिया केले खा रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में माताजी, मोरनी तथा बंदरिया शब्द स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बच्चों, यहाँ कुछ बातें समझने के लिए दी गई है। यहाँ देखिए। पहला, लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों से की जा सकती है। जैसे घड़ा टूट गया तो ये पुल्लिंग होगा, मटकी टूट गई तो ये स्त्रीलिंग होगा। मेरा, मेरी, उसका, उसकी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे मेरा छाता, मेरी घड़ी, उसका बस्ता, उसकी साड़ी, किसका भाई, किसकी बहन। तीसरा, पर्वतों, वारों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, समुद्रों, महीनों, देशों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। बच्चों, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे गरुड़, तोता, मच्छर, कछुआ, खरगोश, बाज, चीता, उल्लू, खटमल, बिच्छू। बच्चों, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा का प्रयोग करते हैं। जैसे मादा गरुड़, मादा तोता, मादा मच्छर, मादा कछुआ, मादा खरगोश, मादा बाज, मादा चीता, मादा उल्लू, मादा खटमल, मादा बिच्छू। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे मक्खी, मछली, चील, गिलहरी, मैना, कोयल, छिपकली, मकड़ी। बच्चों, ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता है। इस प्रकार के स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए नर का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर मक्खी, नर मछली, नर चील, नर गिलहरी, नर मैना, नर कोयल, नर छिपकली, नर मकड़ी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। यहाँ देखिए बच्चों।
अ को आ करके लिंग परिवर्तन करना। यहाँ पुल्लिंग में बाल दिया हुआ है तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा बाला। सुत सुता, शिष्य शिष्या, अध्यक्ष अध्यक्षा, मूर्ख मूर्खा, वृद्ध वृद्धा। अब यहाँ देखिए अ या आ को ई करके लिंग परिवर्तन करना। यहाँ पुल्लिंग में बेटा दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग रूप बेटी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, बकरा बकरी, नाना नानी। देव देवी, पुत्र पुत्री, दास दासी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी। अब यहाँ देखिए आ को इया करके लिंग परिवर्तन करना। यहाँ पुल्लिंग में चूहा दिया हुआ है तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा चूहिया, लोटा लुटिया, गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया, चिड़ा चिड़िया। अब यहाँ देखिए शब्द के अंत में नी जोड़कर लिंग परिवर्तन करना। यहाँ पुल्लिंग में शेर दिया हुआ है तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा शेरनी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, हंस हंसनी, भील भीलनी। शब्द के अंत में इन जोड़कर लिंग परिवर्तन करना। यहाँ पुल्लिंग में लुहार दिया हुआ है तो इसका स्त्रीलिंग रूप लुहारिन, पापी पापिन, धोबी धोबिन, जोगी जोगिन, कहार कहारिन, कुम्हार कुम्हारिन। अक को इका करके लिंग परिवर्तन करना। यहाँ पर पुल्लिंग में गायक दिया हुआ है तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा गायिका, नायक नायिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, पाठक पाठिका, याचक याचिका। शब्द के अंत में आनी जोड़कर लिंग परिवर्तन करना। यहाँ पुल्लिंग में देवर दिया हुआ है, इसका स्त्रीलिंग रूप देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्रानी, रुद्र रुद्रानी। अब यहाँ देखिए भिन्न भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पुल्लिंग में भाई दिया हुआ है, स्त्रीलिंग में बहन, पिता माता, राजा रानी, विद्वान विदुषी, बैल गाय, नर मादा, पुरुष स्त्री, बिलाव बिल्ली। बच्चों इस पाठ से संबंधित कार्य आप लोगों को भेज दिया गया है। आप लोग उसे अपने हिंदी 1 की कॉपी में लिख लीजिएगा और इस पाठ में जो भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसे आप अपने हिंदी बुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।